नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स में। दोस्तों आज हम भारत का भूगोल का क्लास नंबर 7 करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा क्रैश कोर्स का ये क्लास नंबर 7 है और आज भी हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज को मिला के कुल आपके 350 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और एक और बात, मैं 2 दिन में, आगे 2 दिन में आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री और जो पॉलिटी है वो 500 क्वेश्चन समेटने की कोशिश करूंगा, जिससे जो भी टाइम बच सके और भी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं एक दिन में मैं करवा के 5 तारीख को आपका रेस्ट दे दूं। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा सभी लोग। और जो भी टाइम बचा है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। जो भी चीजें आप रीजनिंग में पहले पढ़ चुके हो उसको रिवीजन करने की कोशिश करो फास्ट ट्रैक पे। और कोई दिक्कत नहीं, आप 7-8 घंटे भी पढ़ते हो तो हो जाने दो। ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन की बात है, उसके बाद आपको रेस्ट ही रेस्ट करना है। ठीक, और 5 तारीख जैसा कि मैंने बोला, बहुत प्रीसियस, बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाला, क्योंकि पेपर आपको 6 घंटे देना लगातार, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हो सके कम से कम एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाने की कोशिश करें। एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाने की कोशिश करें, ये 1-2 दिन में। ठीक है, जो भी टाइम बचा आपके सामने। और चलिए शुरू करें। बाई 50 का ये सीरीज है और क्लास नंबर 7। आज हम लगभग 50 क्वेश्चन करके, यानी कि 7 वीडियो को जोड़ के देखें तो लगभग 350 क्वेश्चन आप कर चुके हो। ठीक है, चलिए आप सभी से निवेदन है, ये हमारा देखिए टाइम टेबल है जो अभी चल रहा है। हिस्ट्री 2 बजे चलती है, करंट अफेयर्स 3 बजे, ज्योग्राफी की क्लासेस 4 बजे, इसके अलावा पॉलिटी 5 बजे, हिंदी की क्लासेस 7 बजे और रीजनिंग की क्लासेस आपकी चलती है 7:30 बजे। ठीक है, चलिए अब बात करें यहाँ पे। अगर जो आपने हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा, @एग्जाम गुरु सुधीर। ये आपको सर्च करना है, ये फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी अगर जो आप कुछ पूछना है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। पहला क्वेश्चन है आज का, अंकलेश्वर। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर, वो आपका मंदिर जो आता है ओमकारेश्वर, वो उसकी बात नहीं हो रही है, वो तो मध्य प्रदेश में आता है। ये अंकलेश्वर की बात हो रही है। ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर। तो अंकलेश्वर याद रखिएगा, ये आपका किसके, कोयला, यूरेनियम, लोहा, पेट्रोलियम, बताइए अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा अंकलेश्वर जो होता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके? पेट्रोलियम। ठीक है, अगर जो आपसे पूछे अंकलेश्वर स्थित कहाँ पे है तो मैं इसका कलर थोड़ा सा रेड करता हूं। तो अंकलेश्वर याद रखिएगा गुजरात। कहाँ पे? गुजरात। गुजरात के भरूच, गुजरात के भरूच, भरूच जिले में स्थित है। ठीक है, गुजरात के भरूच जिले में स्थित है अंकलेश्वर। ये पेट्रोलियम उत्पादों के लिए, किसके लिए? पेट्रोलियम उत्पादों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? पेट्रोलियम उत्पादों के लिए जाना जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अंकलेश्वर। चलिए कमेंट्स करते रहिए, आप सब कमेंट्स करते रहिए, आप सभी लोग कमेंट्स करके आंसर देते रहिए। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। ठीक है, कमेंट्स करके आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, आधुनिक लौह इस्पात। और जैसे ही वीडियो खत्म होगा कमेंट करके बता दीजिएगा भाई कितने क्वेश्चंस आपने सही सही किए। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? क्या आंसर होगा? आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुल्टी। कुल्टी, कुल्टी यानी कि ऑप्शन नंबर है। कुल्टी कहाँ पे है? ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल, कहाँ? पश्चिम बंगाल। ठीक है, कुल्टी कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कुल्टी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 303 की बात करें, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र सबसे पहले बात करें ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? किस देश के सहयोग से दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा ये ब्रिटेन। किसके देश के सहयोग से? ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 304 की बात करें, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? भिलाई, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से? दुर्गापुर आपका ब्रिटेन, दुर्गापुर ब्रिटेन, और भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? तो ये अगर जो आपसे पूछे तो ये रसिया यानी कि रूस, सोवियत संघ बोल सकते हो, रूस। रूस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, रूस ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 305 की बात करें, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? इसका आंसर बताइए। पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स का है पार्ट, भूगोल, भूगोल में भी आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा
इकोनॉमिक्स में बढ़िया से आपको देखने को मिलेगा, तो इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी? द्वितीय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक चली थी? ये 1956 से 61 तक चली थी, और इसी के तहत आपका भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाती है। द्वितीय, सेकंड पंचवर्षीय योजना, ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 306 की बात करें, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, सेल, सेल का पूरा नाम अगर जो आपसे पूछे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई? इसका आंसर क्या होगा? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 1964, 1869, 1974 या 1984। तो याद रखिएगा, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड या सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके स्थापना 1974 में, 1974 में। कब? 1974 में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर को 1974। क्या? 1974। क्वेश्चन नंबर 307 की बात करें, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हौजरी, कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गुरुदासपुर, अमृतसर, जालंधर या लुधियाना? क्या आंसर होगा? पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर या फिर लुधियाना? क्या आंसर होगा इसका? तो याद रखिएगा, लुधियाना, लुधियाना यानी कि ऑप्शन नंबर डी, लुधियाना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, लुधियाना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 308 की बात करें, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये राज्य नहीं है, ये राज्य है, ठीक है, ये अग्रणी स्टेट की बात हो रही है। अग्रणी राज्य कौन सा है? सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। राजस्थान भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 309 की बात करें, कटनी में स्थित है, कटनी सीमेंट कारखाना, उर्वरक कारखाना, स्कूटर कारखाना या साइकिल कारखाना? कटनी, कटनी में क्या स्थित है? सीमेंट, उर्वरक, स्कूटर कारखाना। सबसे पहले याद रखिएगा, कटनी है कहाँ पे? तो कटनी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। और कटनी में है क्या? तो एक सीमेंट कारखाना के लिए फेमस है, सीमेंट कारखाना, सीमेंट कारखाना, कटनी सीमेंट कारखाना, ठीक है, सीमेंट कारखाना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 310 की बात करें, भारत में सर्वप्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में सर्वप्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किए गए थे? चेन्नई, रानीपेट, भीकपानी या पोर्टो नोवा? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा इसका? भारत में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था 1904 में? तो चेन्नई इसका राइट आंसर होगा, चेन्नई, चेन्नई यानी कि ऑप्शन नंबर है चेन्नई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 311 की बात करें, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम उर्वरक संयंत्र, प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई, केंद्री, रानीपेट या पोरबंदर? क्या आंसर होगा भाई? क्या आंसर होगा इसका? तो ये हो जाएगा रानीपेट। रानीपेट पड़ता है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, रानीपेट आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। उर्वरक संयंत्र 1906 में, रानीपेट, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका, नेपानगर में स्थित, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? नेपानगर, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? नेपानगर, मशीनी औजार, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग या अखबारी कागज? नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग, नेपानगर, इसका आंसर क्या होगा? तो नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग की बात करें तो यह है अखबारी कागज, अखबारी कागज, ऑप्शन नंबर डी, या अखबारी कागज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 313 की बात करें, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? 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 इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा रांची, ऑप्शन नंबर डी। क्या? रांची यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, रांची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 314 की बात करें, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी, बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी बताइए। तेल शोधन उद्योग, चमड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या कागज उद्योग? बरौनी किस लिए प्रसिद्ध है? तो बरौनी याद रखिएगा तेल शोधन, तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर है, तेल शोधन उद्योग के लिए बरौनी प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
315 की बात करें, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप या कारखाना कहाँ स्थित है? चित्तरंजन, पेराम्बूर, वाराणसी या कपूरथला? डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप या कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप या कारखाना, याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। क्या होगा? वाराणसी। कमेंट करके आंसर देते रहिए सभी लोग, ठीक है, कमेंट करके आंसर देते रहिए सभी लोग। आगे चले 316 की बात करें, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी, पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र स्थित पिंपरी, पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ी निर्माण के लिए, कागज उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए या एंटीबायोटिक उद्योग के लिए? महाराष्ट्र स्थित पिंपरी, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स उद्योग के लिए, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 317 की बात करें, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति लिमिटेड कहाँ स्थापित है? चेन्नई, गुड़गांव, कोलकाता या पुणे? क्या आंसर होगा बताइए? चेन्नई, गुड़गांव, कोलकाता या पुणे? तो ये हो जाएगा गुड़गांव, गुड़गांव हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 318 की बात कर लेते हैं। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? महिंद्रा एंड महिंद्रा, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? जमशेदपुर, गुड़गांव, पुणे या चेन्नई? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें आपका, ये पुणे में है, पुणे, पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे? पुणे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 319 की बात करें, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत के किस स्थान को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? चेन्नई, बेंगलुरु, कानपुर, कोयम्बटूर? बताइए क्या आंसर होगा? भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी, या हम कह सकते हैं सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली अलग से सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आए तो बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली या फिर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी, दोनों स्थान हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 320, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक जनसंख्या में महिलाएं कार्यरत है? सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है, किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? चाय उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग या रबड़ उद्योग? किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए, चाय उद्योग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चाय उद्योग, ठीक है, चाय उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 321 की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं किस स्थान पर? इसका आंसर क्या होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? किस स्थान पर पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? इसका आंसर होगा आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर है गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 322 की बात करें, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1885 में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? किसने? जॉर्ज ऑकलैंड ने, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? इसका आंसर क्या होगा बताइए? जॉर्ज ऑकलैंड ने। तो ये आंसर हो जाएगा आपका रिसरा, रिसरा में ऑप्शन नंबर ए, रिसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें 323, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई? मरहौरा में, बेतिया में, मोतिहारी में, पटना में? बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, इसका आंसर क्या होगा? बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी तो मरहौरा में, ऑप्शन नंबर है मरहौरा, ठीक है। ये मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? भारत में, ये आपका टॉपिक है उद्योग, ठीक है, उद्योग और धंधे, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आपके सारे अभी आ रहे हैं। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ठीक है, तो ये मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है बी, मुंबई। नेक्स्ट बात करें 325, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र बरौनी, डिगबोई, विशाखापट्टनम, मुंबई। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बरौनी। कमेंट करके आंसर देते रहिए आप सभी लोग, ठीक है,
और इसके बाद आपका जस्ट पॉलिटी की क्लास होगी बरौनी में, डिगबोई में, विशाखापत्तनम में, मुंबई में। तो ये डिगबोई में 4 बजे से, ठीक है। 2 से नहीं, 5 बजे से पॉलिटी की क्लास होगी, ठीक। 326 की बात करें, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद, सूरत। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद, गुजरात, सूरत। सारे जो स्थान है सारे गुजरात के हैं। तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना का जो आपसे पूछते तो जामनगर, गुजरात। जामनगर। जामनगर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? जामनगर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित किया गया है? क्या आंसर होगा? भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित किया गया है? भिलाई, कोलकाता, जमशेदपुर, बोकारो। भिलाई, कोलकाता, जमशेदपुर, बोकारो। तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 328 की बात करें, पिंपरी संबंधित है किससे? पिंपरी किससे संबंधित है? पिंपरी। पिंपरी की बात करें, ये आपका पेनिसिलिन उद्योग से, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित है पिंपरी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम भारत के प्रमुख सड़कें से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने टॉपिक आपको पूरा पढ़ाया था अच्छे से, ठीक है। विश्व में विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा तीसरा, तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 330 की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? इसका आंसर क्या होगा? इस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का, नेशनल हाईवेज की बात हो रही है, ठीक है। सबसे बड़ा तंत्र उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 331 की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करता है? तो ये मैंने बताया था 40%, 40%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 332 की बात करें, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आप कहोगे सर यहाँ पे NH7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर जो इस प्रकार से क्वेश्चन आता तो नेशनल हाईवे 7 लगाओगे, लेकिन अब सबसे लंबा नेशनल हाईवे की बात करें NH44। NH44 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। NH44 सबसे लंबा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH44 सबसे लंबा नेशनल हाईवे, ठीक है। पहले NH7 आता, अगर जो NH7 आता तो NH7, नहीं तो मुझे लगता है अगर जो ये क्वेश्चन आता तो NH44 ऑप्शन में जरूर रहेगा, ठीक है। NH44 ऑप्शन में जरूर रहेगा, यही इसका राइट आंसर होगा, NH44। क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो कहोगे NH47A, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से NH47A, लेकिन नेशनल हाईवे 327B, नेशनल हाईवे 327B ये देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है अभी वर्तमान में। नेशनल हाईवे 327B, ठीक है, 327B। ये पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में ये नेपानगर से मोची पुल तक जाता है शायद, ठीक है। नेपानगर से मोची पुल तक जाता है, ठीक है। और मेची पुल तक 327B वर्तमान में सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ठीक है, 327B। और अगर जो ये नहीं है तो 347 से ही आएगा, लेकिन अब आपका अपडेट होके दोनों, जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH44, सबसे छोटा 327B, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा ये 6 राज्यों से, कितने? 6 राज्यों से गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 335, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने, याद रखिएगा, निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इससे संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका नेशनल हाईवे 1 और 2 को मिलाकर आपका ग्रैंड ट्रंक रोड बनता है, ठीक है। नेशनल हाईवे 1 और 2 को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड बनता है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 336 की बात करें, ग्रांड ट्रंक सड़क है दिल्ली एवं मुंबई के बीच, दिल्ली एवं कोलकाता के बीच, दिल्ली अमृतसर के बीच, अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। क्या आंसर होगा? ग्रांड ट्रंक रोड है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी,
अमृतसर एवं कोलकाता के बीच, अमृतसर एवं कोलकाता के बीच, ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर एवं कोलकाता के बीच ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 और NH2 को मिला के बनता है। प्रॉब्लम चतुर्भुज परियोजना क्या थी भाई? चार बड़े महानगर को जोड़ने की योजना थी। ये किससे संबंधित है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। चार बड़े महानगर कौन थे? दिल्ली, पहला दिल्ली, दूसरा चेन्नई, ठीक है, तीसरा मुंबई, ठीक है, और चौथा कौन था? यहाँ दिल्ली, यहाँ चेन्नई, यहाँ मुंबई और कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। ये चार बड़े महानगरों को जोड़ने की परियोजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये सड़क परिवहन संबंधी थी, ठीक है, सड़क परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 338। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? किसने बनवाई? शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 339 की बात करें, भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई? भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई? इसका आंसर क्या होगा? कब चलाई गई? तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853, ठीक है। ये 34 किलोमीटर की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में, थाने स्टेशन के बीच में पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853। तो 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा, भारत में रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 340 की बात करें, भारत में सर्वप्रथम रेल किस रोजी माध्य किस स्टेशन के मध्य चली थी? तो आपका मुंबई से थाने, ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से थाने, ऑप्शन नंबर सी। 341 की बात करें, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड बेटिंग? क्या आंसर होगा? तो अभी मैंने बताया लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। थोड़ा जल्दी खत्म कर देना है जिससे आपका टाइम कम है बाबू। जो भी चीज़ें हैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, ठीक है। 341 की बात करें, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली थी। कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 343 की बात करें, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? मुगल सराय, खड़गपुर, हावड़ा, गोरखपुर। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये आपकी बात करें प्लेटफॉर्म की बात करें, स्टेशन की बात नहीं हो रही, प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, तो गोरखपुर, गोरखपुर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 344 की बात करें, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी, ऑप्शन के हिसाब से देखोगे क्या बताओगे? यहाँ पे गलत है। तो वर्तमान में गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली है, ठीक है। 160 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड है, गतिमान, ठीक है। क्या होगा? गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर घंटा इसकी स्पीड है। 345 की बात करें, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो यह है मैत्री एक्सप्रेस। क्या? मैत्री एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी। 346 की बात करें, कोंकण रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? कोंकण कोंकण रेलमार्ग की कुल लंबाई है 760 किलोमीटर। कितनी? 760। आगे चले, कोंकण रेलमार्ग किन राज्यों से होकर गुजरती है? कोंकण, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, ऑप्शन नंबर सी। 48 की बात करें, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो 3 प्रकार के, ठीक है। 49, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई, ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बीएड के लिए। वैसे भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? इसको देख लीजिए, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? 1925 में, ठीक है। प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 में, ठीक है। तो ये थी आज के क्लास के 50 क्वेश्चन। 350 हो चुके हैं, 150 क्वेश्चन और बचे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 2 दिन में आपके 75 करके आपके पूरे करा दिए जाए। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सभी लोगों से निवेदन है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कैसे करना है, सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और कमेंट करके बताइए इन 50 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए, ठीक है। और सब जो भी चीज़ें क्रैश कोर्स में कराई जा रही हैं, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिंदी हो, सबको रटते चलिए, सबको अच्छे से करते चलिए, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं सिर्फ इन 10 दिन के क्लासेज में, ठीक है। और चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।